हाय एवरीवन। देखो नेक्स्ट अपन का टॉपिक है जनरली पावर के बारे में। जो हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया था। अब नेक्स्ट देखो अपन पावर के बारे में स्टडी करेंगे कि पावर किसे कहते हैं, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। जनरली व्हाट डू यू मीन बाय द पावर। देखो हम जो भी काम करते हैं एक सेकंड के अंदर हम कितना काम कर सकते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज बाय द पावर। कि आप एक सेकंड के अंदर एक यूनिट टाइम के अंदर कितना काम कर सकते हो, तो उसी काम करने की कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो ये बेसिकली देखो पावर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है फिजिक्स के अंदर। देखो फिजिक्स की हमारी दो ब्रांचेस आती हैं, एक मैकेनिक फिजिक्स, एक इलेक्ट्रिक फिजिक्स। तो जो अपन की इलेक्ट्रिक फिजिक्स होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर का शब्द यूज किया जाता है। मैकेनिक फिजिक्स के अंदर सिर्फ अपन सिंपली पावर कहते हैं। अब मैकेनिक फिजिक्स के अंदर अपन कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज बाय द पावर। ये किसके लिए, हमारी मैकेनिकल फिजिक्स के लिए। ये सपोज करो एक गाड़ी चल रही है, जैसे अपन कहते हैं गाड़ी चलती है, तो गाड़ी चलती तो इसका मतलब उसके इंजन क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अपन क्या कहते हैं, हम जैसे सपोज करो हमारे पास L2 800 है, तो हम ये कहते हैं कि उसका कितना पावर, उसके इंजन का अप्रोक्स 800 के पास हॉर्स पावर है। सेम तरीके से अगर अपन बेलेनो कार लेते हैं या I10 I20 लेते हैं, तो उनका कहते हैं कि उनका 1000+ हॉर्स पावर है। तो इसका मतलब हॉर्स पावर का क्या हुआ, हॉर्स पावर का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों गाड़ियां एक यूनिट टाइम के लिए चलेगी तो वो बेसिकली ज़्यादा काम करेगी, ये कम काम करेगी। काम का मतलब वहाँ पे खुदाई करना तो है नहीं। अब गाड़ियां काम क्या करती हैं, चलने का काम करती है। और हम वर्क को कैसे करते हैं डिफाइन, देखो वर्क का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज नोन एज बाय द वर्क। जैसे हमारे पास दो गाड़ियां हैं, एक हमारे पास एल्टो की गाड़ी है, दूसरी अपन बेलेनो की ले लेते हैं। इसके अंदर देखो 800 हॉर्स पावर का इंजन लगा होता है, इसके अंदर ग्रेटर देन 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगा होता है। अब इस कंडीशन के अंदर अगर दोनों गाड़ियां एक वक्त के लिए, मतलब दोनों सेम टाइम के लिए चलती है, तो ये गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और ये गाड़ी कम डिस्टेंस कवर करेगी। रीज़न क्या है, देखो बेसिकली इसके पास कैपेबिलिटी है कि ज़्यादा काम कर सकती है, उसके पास कैपेबिलिटी है कम काम कर सकती है। काम करने का मतलब क्या होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना परफॉर्म करेगी जब उसका फोर्स उसको जब उसका इंजन उसे फोर्स लगाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो गाड़ी जो ज़्यादा डिस्टेंस परफॉर्म करेगी उसके अंदर ज़्यादा पावर था, जो कम डिस्टेंस परफॉर्म करेगी उसके अंदर कम पावर था। कुछ इस तरीके से भी अपन समझ सकते हैं। तो जनरली पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ें, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कि एक यूनिट टाइम के अंदर कितना काम कर सकती है, तो उसी काम करने की कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। मगर ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, पावर वाला कॉन्सेप्ट हमने 9th क्लास के अंदर यूज़ किया था मैकेनिक्स के अंदर। मगर यहाँ पर देखो ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं यूज हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, ये अपन को तो दिखाई नहीं देता। तो अपन किस तरीके से अपन को पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स काम करें, तो वहाँ पे अपन कुछ अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो अपन ने पीछे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के टॉपिक के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये बताया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज जस्ट लाइक ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। तो फिर क्या ये वाली डेफिनेशन रॉन्ग है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अभी हम ये कह रहे हैं कि एक सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज बाय द इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके अंदर एक सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसी एनर्जी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो हमने मैकेनिक्स के अंदर तो ये पढ़ा था रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि आप एक सेकंड के अंदर कितना काम कर सकते हो, तो उसे आप पावर कहते हो। कि ये डेफिनेशन या ये डेफिनेशन दोनों एक ही चीज है या अलग है, तो आंसर अपन का ये आता है कि दोनों एक ही चीज है। हमारा कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं तो उस हिसाब से अपन अलग अलग यूज करते हैं, मगर दोनों फंडामेंटल वैसे एक ही है। क्योंकि देखो 9th क्लास के अंदर अपन एक चीज पढ़ी थी, जनरली अपन का वर्क डन ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। या सिंपली हम के ये बात कहें कि वर्क के बारे में बात करें या एनर्जी के बारे में बात करें, दोनों एक ही चीज होती है। वहां पे अपन ये कहते हैं रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी और वर्क चीज तो एक ही है, आप अलग अलग तरीके से डिफाइन करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिकल पावर को देखो, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज करते हैं, वहां पे हमारी एनर्जी यूज होती है जो भी अपन की बैटरीज की या सोर्स की। तो हम ये कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर हमारे सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो उस कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज बाय द इलेक्ट्रिक पावर।
तो अब देखो फॉर्मूला देखो वो बेसिक से ही स्टार्ट होगा अपन का, क्योंकि एनर्जी अपन का क्या वर्क का फॉर्म होती है, तो अपन ई की जगह क्या लिख सकते हैं W, तो W/T हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। तो पावर का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये तो हो गया अपन का बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब देखो पीछे हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा था वहां पे V=W/Q, ये हमने वहां पे स्टडी किया था। अब V=W/Q, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के हिसाब से W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W की वैल्यू V और Q के इक्वल है, तो W=VQ। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर W की वैल्यू पुट कर देंगे, तो W की वैल्यू हमारे को क्या मिली है, VQ मिली है। तो अगर ये पुट करेंगे तो अपन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P=VQ/T आ जाएगा। तो ये एक अपन का एक नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाता है पावर का। अब देखो चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज बाय द इलेक्ट्रिकल करंट। तो Q/T क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल करंट हो जाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज बाय द इलेक्ट्रिकल करंट, तो अपन Q और T की जगह क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो अपन का तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, P=VI। तो देखो अपन का बेसिक फॉर्मूला तो W/T है, मगर वहां पे अपन वैल्यू पुट करें जो वैल्यू हमने पढ़ी है। तो ये एक तो अपन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दूसरा अपन ने वहां पर इलेक्ट्रिकल करंट का कॉन्सेप्ट लगाया, तो अपन का फॉर्मूला क्या हो गया, P=VI। अब देखो अपन ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V=IR के इक्वल है। अगर अपन इसी इक्वेशन के अंदर V की वैल्यू क्या पुट कर दे, IR कर दे, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, देखो अगर अपन P की वैल्यू देखो यहाँ पे अपन की इक्वेशन है P=VI और V की वैल्यू क्या कर दे, IR कर दे, तो देखो क्या हो जाएगा, P=VI और V की वैल्यू अपन को IR पुट करनी है, तो IR/I, तो क्या आ जाएगा I²R। तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए, तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक I²R आ जाएगा। अगर देखो इसी इक्वेशन के अंदर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन I की वैल्यू फाइंड करें, देखो I किसके इक्वल हो जाएगा, V/R, और V/R अपन इस I के अंदर पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा, देखो अगर I की जगह अपन क्या करें V/R, तो V/R का होल स्क्वायर इंटू R, क्योंकि I की वैल्यू क्या आ गई, V/R। तो देखो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, V²/R² इंटू R। ये R से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या आंसर बचेगा, V²/R। तो एक पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है अपन का, V²/R। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, बेसिकली सारे फॉर्मूले फंडामेंटली एक ही चीज को ही डिफाइन करते हैं, किसको, पावर को डिफाइन करते हैं। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा दी जाती है, उस हिसाब से आपको कोई भी एक वाला फॉर्मूला यूज करना है। जैसे अपन को डेटा दी जाएगी उस हिसाब से अपन पावर निकालेंगे। अगर आपको वर्क डन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको वोल्टेज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल करंट दिया हुआ है, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है तो थर्ड वाला यूज कीजिए। अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अपन फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करेंगे ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये अपन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डिसाइड होगा कि हमारे को डेटा क्या दी हुई है। जो डेटा दी जाएगी उसके हिसाब से ही हम हमारा कोई भी फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर सकते हैं, मगर आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब देखिए, तो ये अपन ने क्या किया, एक ही फॉर्मूला के अंदर दूसरे फॉर्मूले डिराइव किए। अब अपन ये फाइंड करना चाहते हैं कि पावर की यूनिट क्या है, क्योंकि पावर एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जैसे हमने सारी क्वांटिटी पढ़ी, जैसे करंट के बारे में पढ़ा तो उसका यूनिट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा तो उसका भी यूनिट पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा तो उसका भी हमने यूनिट के बारे में स्टडी की। सेम तरीके से अगर अपन पावर के बारे में स्टडी करें तो उसका भी कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो वो यूनिट क्या है हमें पता है, यूनिट कहाँ से फाइंड किए जाते हैं, उसके फॉर्मूले से। देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर = वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो पावर का एक तो हो जाएगा यूनिट जूल/सेकंड, या इसे अपन क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट होता है वोट। तो इस वजह से अपन कहते हैं यूनिट ऑफ पावर इज वोट, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिट SI यूनिट ऑफ पावर इज वोट। जो SI यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है, वोट होती है, या जूल/सेकंड यूज कर सकते हो, ज्यादातर वोट ही यूज की जाती है। देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट, VOLT, किसकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और ये क्या है, वोट। तो प्रोनाउंसिएशन के अंदर और इसकी स्पेलिंग के अंदर, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए क्या यूज किया जाता है, वोल्ट, L का प्रोनाउंस आता है, और इसका क्या यूज किया जाता है, वोट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि 1 वोट किसे कहेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपका जो आपके फॉर्मूले बनाए हुए हैं उस फॉर्मूले के अंदर अगर आप किसी भी दो चीज़ों को 1 पुट कर देते हो तो 1 आ जाएगा। अगर आप
ऊपर देखो वर्क डन 1 जूल कर दो, सेकंड भी 1 कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मगर देखो ये जूल अपॉन सेकंड ये एक मैकेनिकल फॉर्मूला हो जाता है, तो इस हिसाब से अपन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपन 1 वोल्ट को इस तरीके से नहीं डिफाइन करेंगे। अपन जनरली यूज करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको अपन यूज करेंगे 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए। तो पावर की देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है, P इक्वल्स टू वी आई। अब इसका जो भी अगर अपन सोल्व करेंगे, जो भी आंसर आता है उसके पीछे अपन क्या यूज करते हैं, वोट यूज करते हैं। ऐसी क्या दोनों के अंदर वैल्यू पुट कर दे कि अपन का 1 आंसर आए। सिंपल सी बात है कि दोनों तरफ आप 1 पुट कर दो तो 1 इंटू 1 आंसर क्या आता है, 1 आ जाता है। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अगर कोई भी डिवाइस अपन यूज करें, अगर अपन डिवाइस यूज करते हैं, वो डिवाइस 1 एम्पियर करंट कंज्यूम करता है और उसको 1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाइड किया जाता है। इसका मतलब वो वाला डिवाइस 1 वोल्ट पावर कंज्यूम करेगा। तो सिंपली अपन क्या कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अगर 1 वोल्ट के ऊपर कोई डिवाइस लगाया जाए और 1 एम्पियर करंट वो कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब उसका पावर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। देखो अपन को वोल्टेज की वैल्यू क्या दी हुई है, 1, करंट की वैल्यू क्या दी हुई है, 1। दोनों को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस वजह से P इक्वल्स टू वी आई, वोल्टेज 1 दिया हुआ है देखो, और करंट भी क्या दी हुई है, 1 एम्पियर। तो दोनों जगह अपन 1 लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपल का मतलब क्या है कि सपोज करो अगर ये इलेक्ट्रिकल कोई डिवाइस होता, इसको अपन किसी सर्किट के अंदर लगा देते और इसके दोनों टर्मिनल को 1 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते और ये 1 एम्पियर करंट कंज्यूम करता, तो इसका मतलब इसका पावर कितना होता, 1 वोल्ट पावर होता है। जनरली वोल्ट एक स्मॉलेस्ट यूनिट है पावर की। जो बड़ी यूनिट्स है उसके बारे में अपन के बुक्स के अंदर कुछ दिया हुआ है कि देखो 3 के बारे में दिया हुआ है कि 1 किलो वोल्ट ज़्यादातर यूज़ की जाती है। देखो किलो का मतलब क्या होता है, 1000, तो 1000 वोल्ट किसके इक्वल होते हैं, 1 किलो वोल्ट के इक्वल होते हैं। सेम तरीके से 1 मेगा वोल्ट, एम या क्या यूज़ करेंगे अपन, कैपिटल एम यूज़ करना। देखो वहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई थी कि जो पावर अपन के नेगेटिव में आते हैं उनके अपन प्रीफिक्स स्मॉल अल्फाबेट लेटर में यूज़ करते हैं, और जो पावर अपन के पॉजिटिव में आते हैं उनों के प्रीफिक्स अपन कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। देखो यहाँ वहां पे अपन के एम्पियर के अंदर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, 10⁻³ 10⁻⁶, जो अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर, सेकंड वीडियो के अंदर सॉरी क्लियर किया था। सेम तरीके से यहाँ पे देखो अपन के क्या आ रहे हैं, पावर अपन के प्लस में आ रही है 10⁻⁶, तो इस वजह से अपन क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे अपन एम क्या यूज करते हैं, कैपिटल यूज करते हैं। तो 1 किलो वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1000 वोल्ट। 1 मेगावाट की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁶ वोल्ट। और 1 हॉर्स पावर की वैल्यू क्या होती है, 746 वोल्ट। देखो अभी हमने 2 कार्स के बारे में जिक्र किया, एल्टो और बेलेनो कोई, तो हमने ये कहा कि उसकी इंजन का पावर क्या है, 800 हॉर्स पावर और ग्रेटर देन 1000 हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर के अंदर, 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वोट आते हैं, 746 वोट आते हैं। ये चीज़ आप बहुत याद रखना, और हॉर्स पावर बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर। और MW का मतलब क्या है, मेगावाट, KW का मतलब किलोवाट, HP का मतलब हॉर्स पावर। वो HP डेल और HP मत समझ लेना जो कंप्यूटर से आते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपन का क्या है, डिफाइन 1 वोट और, कि 1 वोट और किसे कहेंगे। अब सिंपल सी बात है, 1 वोट को तो अपन ने डिफाइन कर लिया। अब देखो कोई भी अगर ऐसा डिवाइस जो 1 वोट का हो, अगर वो 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर लगा होगा, तो जितनी वो एनर्जी कंज्यूम करेगा उसे अपन क्या कहेंगे, 1 वोट और। तो सिंपली अपन क्या कहेंगे कि 1 वोट पावर का कोई भी डिवाइस अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर 1 घंटे के लिए चलता है, या वो रनिंग होता है या ऑन रहता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो जितनी वो पावर कंज्यूम करता है उसे अपन क्या कहते हैं, 1 वोट और कहते हैं। तो पावर कंज्यूम्ड बाय द 1 वोट इलेक्ट्रिकल डिवाइस इफ इट इज रनिंग फॉर द 1 आवर इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे सपोज करो मेरे पास एक क्या है, हीटर है जो 1 वोट का है। अगर मैं उसको 1 घंटे के लिए मैं चलाता हूँ, तो जो वो पावर कंज्यूम करेगा उसे अपन क्या कहेंगे, 1 वोट और कहेंगे, या जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उसी एनर्जी को अपन क्या कहेंगे, 1 वोट और कहेंगे। ये बेसिकली 1 वोट और एक एनर्जी की क्या यूनिट है। रीजन क्या है, देखो अपन का पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर अपन टाइम को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को क्या मिलेगी, वैल्यू वर्क की मिलेगी, और वर्क की किसका फॉर्म होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। तो 1 वोट और एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1 वोट का अगर 1 घंटे के लिए किसी सर्किट के अंदर ऑन रहता है, तो वो 1 वोट और एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब नेक्स्ट देखो अपन का क्या है, बेसिकली 1 वोट और एक कॉमर्शियल यूनिट या ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता।
अपन की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, अपन उसके अंदर यूनिट यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे आज 700 यूनिट चले इस मंथ के अंदर, 200 यूनिट्स चले या 15 यूनिट चले, तो अपन पीछे यूनिट लिखते हैं। और हम ये भी यूज़ करते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में आपने सुना होगा कि एक यूनिट की वैल्यू क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट अपन क्या अभी आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे। देखो यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलो वॉट। और अगर 1000 वॉट का कोई भी डिवाइस आपके सर्किट के अंदर 1 घंटे के लिए यूटिलाइज होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी कंज्यूम होगी उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वो 1 किलो वॉट होगी। तो 1 किलो वॉट और बेसिकली कॉमर्शियल यूनिट है। एक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है जो यूज़ किया जाता है हमारे स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करने के लिए। तो 1 किलो वॉट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट इन द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। अब 1 किलो वॉट की वैल्यू क्या होती है वो कल अपन डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। किलो का मतलब क्या होगा 1000, वोट का मतलब डिवाइस, और का मतलब 1 घंटे के लिए। अगर 1000 वोट का कोई भी डिवाइस 1 घंटे के लिए चलेगा तो इसका मतलब आपका बिल कितना आएगा, 1 यूनिट बिल आएगा। चलो तब तक के लिए गुड बाय, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। और साथ में देखो लर्न करते जाइए। साइंस देखो आपकी रिलेशन के अंदर तो लगती नहीं है कि आपको एक झटके से आ जाएगी। तो इससे दोस्ती करो। दोस्ती कैसी, गर्लफ्रेंड जैसी। जितना पास में रहोगे उतना ही आपका रिलेशन क्या रहेगा, बॉन्डिंग में रहेगा। तो इसी कारण रोज़ इसको पढ़ा करो। जैसे रोज़ कॉल लगाते हो, रोज़ टेक्स्ट मैसेज करते हो अपने गर्लफ्रेंड को, सेम तरीके से इसे भी रोज़ देखा करो और रोज़ इसे पढ़ा करो और प्रैक्टिस किया करो। गुड बाय।